रात बहुत शांत थी, सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन नोबिता की आंखों में नींद नहीं थी। वो गुस्से में था, उदास था, क्योंकि आज फिर शिजुका ने उसे डांट दिया था। वो धीरे से बोला, डोरेमोन, तू हमेशा बस स्कूल और होमवर्क में मदद करता है, कभी मुझे हीरो बनने का मौका क्यों नहीं देता? डोरेमोन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक गैजेट है, पर संभल कर इस्तेमाल करना, क्योंकि ये सपना और हकीकत के बीच की दीवार तोड़ देता है। डोरेमोन ने उसे एक छोटा सा यंत्र दिया, ड्रीम कंट्रोलर। नोबिता हंस पड़ा। सिर्फ सपना ही तो है, क्या बुरा हो सकता है? उसने बटन दबाया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब नोबिता ने आंखें खोलीं, वो एक खूबसूरत दुनिया में था। शिजुका मुस्कुरा रही थी, जियान और सुनेओ उसे सलाम कर रहे थे। नोबिता वहां हीरो बन चुका था। लेकिन कुछ देर बाद आसमान का रंग लाल पड़ने लगा, हवा में एक अजीब सी गंध भर गई और सब लोग धीरे धीरे रुकने लगे, जैसे समय थम गया हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, मजा आया ना नोबिता? नोबिता पलटा। वहां डोरेमोन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पिघल रहा था, आंखें खून की तरह लाल थीं। डोरेमोन बोला, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गैजेट मेरे बैग का नहीं है। नोबिता डरकर बोला, फिर किसका है? डोरेमोन की आवाज भारी हो गई, किसी और ने मेरा रूप लिया है, अब देर हो चुकी है। और अचानक पूरी दुनिया हिलने लगी, जमीन फटने लगी और डोरेमोन की आवाज गूंजने लगी, अब तुम्हारा सपना कभी खत्म नहीं होगा, तुम इसमें हमेशा के लिए फंस चुके हो। नोबिता चीखते हुए उठा। वो अपने कमरे में था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर डोरेमोन कहीं नहीं था। उसने बैग खोला, वो खाली था, टेबल पर एक नोट पड़ा था, ड्रीम कंट्रोलर अब वास्तविक दुनिया में सक्रिय है। तभी टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर डोरेमोन का चेहरा दिखाई दिया, उसकी आंखों से लाल लिक्विड बह रहा था और उसने कहा, अब मैं तुम्हारे सपनों में नहीं, तुम्हारी हकीकत में रहूंगा। टीवी की स्क्रीन ब्लैक हो गई और कमरे में सिर्फ एक हंसी गूंजने लगी, हाँ हाँ हाँ। नोबिता। कैमरे के रिफ्लेक्शन में डोरेमोन खड़ा था, बिना आंखों के, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। अगर तुम सोचते हो कि डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून है, तो अगली रात उसका नाम अपने सपने में लेने से पहले 2 बार सोच लेना। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।